नमस्कार। आज नवरात्रों का 8वां दिन है और इस दिन को अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों के लिए ये नवरात्रों का सबसे स्पेशल डे होता है। आज के दिन का जो कलर है वो होता है पीकॉक ग्रीन। अब हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए कि पीकॉक ग्रीन कैसा होता है, तो ये देखिए पीकॉक ग्रीन कुछ इस प्रकार होता है। अब देखते हैं कि आज के दिन की माता कौन है। आज के दिन की माता है महागौरी, और उन्हें महागौरी क्यों कहते हैं ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। इनको डिपिक्ट किस प्रकार किया जाता है? इनको डिपिक्ट किया जाता है कि इनका जो कम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल वाइट है, बहुत फेयर है, और ये एक ऑक्स के ऊपर बैठी हुई है। इनकी एक हाथ में एक डमरू है, एक हाथ में एक त्रिशूल है, और बाकी दो हाथों में अभय और वर मुद्रा बनी हुई है। अभय मुद्रा कुछ इस प्रकार होती है और दिखाती है कि उनके शरणागत को अभय रहने की जरूरत है, और जो वर मुद्रा होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, और वर मुद्रा दिखाती है कि वो हमेशा वरदान और अपने आशीर्वाद अपने शरणागतों पे बरसाती रहती है। अब देखते हैं कि इनकी कहानी कैसे। महागौरी की कहानी कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, माता कालरात्रि बहुत एक भयंकर फॉर्म में रहती है। अब उनकी खून की प्यास से शिवजी शांत कर देते हैं, बट उनको नॉर्मल शांत रूप में लाने के लिए कोई कुछ नहीं कर पाता, तो वो स्वयं ही तपस्या करने चली जाती है। जब वो तपस्या करती हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और वो ब्रह्मा जी से पूछती हैं कि मैं कैसे अपने आप को शांत करूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको जाकर मानसरोवर लेक में एक डुबकी मारनी पड़ेगी। तो जो कालरात्रि हैं वो जाती हैं और मानसरोवर लेक में एक डुबकी मारती हैं, और जब वो वहाँ से बाहर आती हैं तो उनका कम्प्लेक्शन इतना फेयर, इतना वाइट होता है कि जो सारे देवता हैं वो चौंक जाते हैं। अब महागौरी जो शब्द है इसका मतलब होता है महा मतलब ग्रेटली, एक्सट्रीमली, और गौरी गौरी मतलब वाइट या फेयर। तो जो ग्रेटली या एक्सट्रीमली फेयर है वही महागौरी है, क्योंकि वो मानसरोवर लेक में डुबकी लगा के आई है। इसके बाद जो उनकी डार्क स्किन जो थी, वो डार्क स्किन नहाने के बाद जब निकली तो उससे एक नई माता बनी जिनका नाम रखा गया कौशिकी। तो ये थी उनकी कहानी। अब देखते हैं कि उनकी पूजा किस प्रकार। महागौरी की पूजा करने के लिए हम इन 3 मंत्रों को साधन बनाकर चलते हैं। क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहला मंत्र है श्वेते वृषे समारुधा श्वेतांबरधर शुचिः महागौरी शुभम दाद्यान महादेव प्रमोददा। इसका जो दूसरा मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। ये तो थे मंत्र। अब देख लेते हैं प्रोसीजर। तो आज के दिन हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा जो व्रत है उसमें जितने भी विघ्न हो वो भगवान श्री गणेश हर लें, क्योंकि वही हमारे विघ्न हरता है। फिर हम माता महागौरी को बुलाएंगे उन मंत्रों के सहारे जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हम पंचोपचरा पूजा करेंगे। अब पंचोपचरा पूजा क्या होती है? ये 5 चीज़ों की पूजा होती है, जो कि होती हैं गंधम, पुष्पम, दीपम, सुगंधम और नैवेद्यम। ये क्या होती है चलिए भी देख लेते हैं। जो गंधम होता है वो होता है परफ्यूम, पुष्पम होते हैं फूल, जो दीपम होते हैं दीपक होते हैं, और जो सुगंधम होता है वो अगरबत्ती होती है, और नैवेद्यम होता है भोग। भोग के लिए हम क्या दे सकते हैं? भोग के लिए आप पूड़ी, हलवा और काले चने का भोग दे सकते हैं। आज के दिन आप माता को श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाते हैं। और आज ही का दिन है जिस दिन ये 2 स्पेशल टाइप की पूजा भी होती हैं, जो कि होती है सांधी पूजा और कन्या पूजा या कंजक पूजा। कंजक पूजा में आप किन्हीं 9 कन्याओं को बुलाते हैं और उन्हें बिठाकर अलग अलग तरह के भोजन खिलाते हैं। और संधि पूजा में क्या होता है? अष्टमी के दिन के जो लास्ट के 24 मिनट है और उसके अगले दिन जो 9वां दिन है उसके जो शुरू के 24 मिनट है, इनमें जो सबसे ज़्यादा पूजा करता है उसकी कामनाएं पूरी की जाती हैं। तो ये थी आज के दिन की वर्शिप करने का तरीका और सिग्निफिकेंस। मिलता हूँ कल नवरात्र के 9वें दिन के साथ। अंटिल देन दिस इज मिसेस चिबत्रा साइनिंग आउट फॉर नाउ।